बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज हम आज करेंगे 3.1। क्लास जो है वो 9th। क्वेश्चन नंबर 1। आज से हम ये तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज जो है ना वो बिल्डर नोटेशन को टेबुलर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म को बिल्डर नोटेशन में लिखने वाली एक्सरसाइज है। इसमें दूसरे सवाल जो है वो प्रॉपर सेट और पावर सेट वाले हैं। हमने ये एक्सरसाइज जो है ना वो पहले भी ग्रेड 7, 8 में ये पढ़ी हुई है। ये दोबारा इन्होंने एक्सरसाइज दी हुई है। राइट द फॉलोइंग सेट इन बिल्डर नोटेशन। आपने नीचे दिए हुए सेट्स को बिल्डर नोटेशन में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में वो दिए गए हैं, आपने इन्हें बिल्डर नोटेशन में लिखना है। इसका पहला पार्ट ये हम ले रहे हैं। पहला पार्ट है इसका 1, 4, 9, 16, 25, 36 अप टू सो ऑन 484। ये आपके पास पहला सेट है। सबसे पहले तो आपने इसका ये जो तरतीब होती है उसको देखना होता है कि इसकी तरतीब कैसे बन रही है। उसके बाद हम जो है वो इसकी बिल्डर नोटेशन लिख सकते हैं जब हमें तरतीब का पता होगा। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो है ना वो 1 का क्यूब है, 4 जो है वो 2 का क्यूब है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है, 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है और 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। ऐसे चलते चलते जो है ना हमारे पास 484 होता है जो कि 22 का स्क्वायर है। इसका मतलब है ये जो हमारे पास सेट लिखा हुआ है, एक तो हमें बात पता चल गई कि उसमें सारे स्क्वायर हैं और दूसरा हमें पता चल गया है कि 1 2 3 4 5 6 तरतीब से काउंटिंग चल रही है 22 तक। दो चीज़ें हमें पता चली हैं, एक इसका स्क्वायर बनता जा रहा है, ये सारा स्क्वायर है, होल स्क्वायर है डिजिट के, और दूसरा काउंटिंग जो है वो तरतीब से 1 2 3 4 की तरफ जा रही है। इसका हम जो है ना वो बिल्डर नोटेशन इसकी लिखेंगे। तो बिल्डर नोटेशन जो है वो इसकी क्या आएगी? सबसे पहले आपने हमेशा लिखना है x इक्वल टू, इसे उर्दू में बोलते हैं जबकि x। जबकि x जो है वो x हमारे पास हमने क्या एक्सप्लोर किया कि यहाँ पे x क्या है, ये काउंटिंग है 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 11 तक। तो काउंटिंग को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इस काउंटिंग का स्क्वायर है तो इधर भी हम इसका स्क्वायर लिख लेंगे। फिर हमने बताना है कि n नंबर कौन से हैं, ये जो नंबर हैं ये कौन से हैं, ये नेचुरल नंबर हैं, ये इंटीजर्स हैं, ये होल नंबर हैं, ये प्राइम नंबर है, कौन से नंबर हैं। तो ये सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग लिखी हुई है तो हम लिखेंगे n जो है वो एलिमेंट है या बिलोंग्स टू है कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब है ये नेचुरल नंबर है। और फिर इसके बाद जो है लास्ट पे हमने क्या लिखना है, लास्ट पे हमने इसकी लिमिट लगानी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक काउंटिंग लगी हुई है। मतलब जो हमारा नंबर n है ना वो कहाँ से लेके कहाँ तक है। आपने एक ग्रेटर का साइन लगा लेना है और एक लेस का साइन लगा लेना है। इधर कम चीज़ और इधर ज़्यादा चीज़ है। कहाँ से लेके कहाँ तक है, हमारे पास 1 से लेके 22 तक इसकी काउंटिंग है। इसमें 1 से लेके 22 तक मैंने लिखा है, इसका मतलब है इसमें 1 भी शामिल है। तो आप ग्रेटर या लेस के साइन के नीचे एक डैश लगा देंगे जिसका मतलब है ये 1 भी इसमें शामिल है और 22 भी इसमें शामिल है। इसलिए हम 22 वाले साइन के नीचे भी एक डैश लगा देंगे जिसका मतलब है कि ये 22 भी इसमें शामिल है और ये 1 भी इसमें शामिल है। अगर इनके दरमियान हम लिखते तो फिर हमने डैश नहीं लगानी थी, वो भी एक पार्ट हम लेते हैं, उससे भी डिस्क्राइब करते हैं। अब 3 हिस्सों में मैंने इसे कन्वर्ट किया है। एक आपने बताना है कि ये जो सीक्वेंस है ना उसका रूल क्या है, पहले मरले में वो बताना है। दूसरे मरले में आपने काउंटिंग किस टाइप की हो रही है, होल नंबर, जिंक नंबर, मतलब उसकी काइंड बतानी है। और तीसरे मरले में उसकी लिमिट बतानी है कि कहाँ से लेके कहाँ तक काउंटिंग हो रही है। इसमें हम जो है ना एक 7 पार्ट और इसका चूज़ कर लेते हैं। 7th पार्ट हमें दिया हुआ है जी 1 2 4 5 10 20 25 50 एंड 100। सबसे पहले आपने इसे देखना है कि इसमें जो है ना वो सीक्वेंस कौन सा चल रहा है। इसमें हमारे पास पहली चीज़ जो हमने सबसे पहले देखनी है, इसमें सीक्वेंस हमारे पास क्या चल रहा है। अभी इसमें आपने सबसे पहले इसकी जो है ना वो सीक्वेंस को या रूल को आपने देखना है कि इसका रूल क्या बन रहा है। जैसे 1 2
4 5, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 6 आना चाहिए। इसका मतलब है ये 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहे। अब एक और चीज़ जो इसमें सीक्वेंस बन सकती है कि ये सारे नंबर जो है ना, अगर आप गौर करो तो ये सारे नंबर 100 को डिवाइड कर सकते हैं पूरा पूरा। फॉर एग्जांपल 100 को 1 पे डिवाइड करें तो 100, 100 को 2 पे डिवाइड करें तो तब भी वो नंबर आ सकता है 50, 100 को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो वो 25, 100 को 5 से डिवाइड करें तो 20, 100 को 10 से डिवाइड करें तो 10, 100 को 20 से डिवाइड करें तो 5, 100 को 25 से डिवाइड करें तो 4, 100 को 50 से डिवाइड करें तो 2 और 100 को 100 से डिवाइड करें तो 1। आपने इस सीक्वेंस में देखा कि ये सारे जो नंबर है ये 100 को डिवाइड कर सकते हैं, 100 के डिवाइज़र हैं। तो हम यहाँ पे नीचे बिल्डर फॉर्म में, बिल्डर नोटेशन में इसको लिख लेंगे x, जबकि x जो है इज़ डिवाइज़र ऑफ 100 के x जो हमारे पास ये सारी वैल्यू है ये एज a x आएगी। x जो है सारी वैल्यूज़ जो है वो 100 को डिवाइड कर सकती हैं, होल नंबर में 100 को कन्वर्ट कर सकती हैं, इसलिए ये सारे 100 के डिवाइज़र हैं। नेक्स्ट हम इसका एक पार्ट लेंगे, पार्ट नंबर 9। इसमें से पार्ट नंबर 9 एक और मैं ले रहा हूँ। पार्ट नंबर 9 में वो क्या कह रहा है? पार्ट 9 में कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल इंटीजर बिटवीन -100 एंड 1000, इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000, 100 और 1000 के दरमियान वाले जो हैं वो तमाम इंटीजर्स को आपने किस फॉर्म में लेके आना है? बिल्डर नोटेशन फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में लेके आना है आपने? बिल्डर नोटेशन फॉर्म। तो सबसे पहले बिल्डर नोटेशन फॉर्म बताएंगे x, जबकि x जो है वो एलिमेंट है, उसने खुद ही बता दिया किसका एलिमेंट है? इंटीजर्स का। और इंटीजर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल Z से। x, जबकि x एलिमेंट है इंटीजर का, जो कि उसने खुद बताया हुआ है। यहाँ पे एंड पहली चीज़ उसकी क्लासिफिकेशन की कि ये कौन सी क्लास में है, कौन सी टाइप में है, वो हमने लिख लिया है। इसका मतलब होता है एंड, मतलब और हमारे पास आगे हमने जो है वो लिमिट बतानी है जो कि -100 से लेके 1000 तक है। तो x को सेंटर में लिखें, एक लेस देन का साइन लगाएं और एक ग्रेटर देन का। यहाँ पे कम से कम वैल्यू जो है वो लिखनी है जो कि -100 है, और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू है वो लिखनी है जो 1000 है। हमने इनके दरमियान यहाँ पे डैश नहीं लगाना क्योंकि उसने सवाल में कहा है इन बिटवीन, कि इन दोनों के दरमियान वाले आपने लिखने हैं, इन दोनों को उसमें शामिल नहीं करना। तो ये इसका बिल्डर फॉर्म आएगा। इसमें से एक पार्ट जो है ना वो हम और ले लेते हैं। पार्ट नंबर जो है वो 6 है हमारे पास। पार्ट 6 में वो क्या कह रहा है जी? पार्ट 6 में हमें वैल्यू दी हुई है 1 3 9 27 81 डॉट 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 अप टू सो ऑन। ये वैल्यू है हमारे पास, हमने इसे जो है ना वो सॉल्व करना है। अब अगर आप लोग इस पे भी गौर करो तो ये सारे जो है ना वो 3 की पावर में आ रही हैं वैल्यू। जैसे मैं यहाँ पे इसका सोल्यूशन, थोड़ा सा सोल्यूशन को डिस्क्राइब करता हूँ। 3 की पावर 0 हो तो उसका आंसर 1 होता है, 3 की पावर 1 हो तो उसका आंसर 1 होता है, 3 की पावर 2 हो तो उसका आंसर 9 होता है, 3 की पावर 3 हो तो उसका आंसर 27 होता है, 3 की पावर 4 हो तो उसका आंसर 81 होता है, डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब है ये हमारे पास जो वैल्यू है ऊपर वाली वो 3 की पावर्स में आ रही है। हम इसका बिल्डर फॉर्म लिखेंगे। सबसे पहले हमें इसका सीक्वेंस पता चल गया तो हम लिखेंगे x, जबकि x जो है वो क्या है हमारे पास? बराबर है 3 की पावर n। ऊपर काउंटिंग है ना, 0 1 2 3 4, तो हम 3 की पावर क्या लिख लेंगे? n। एंड अब हमने ये बताना है कि ये x जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं? 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 5। तो x जो है वो बिलोंग करता है w की तरफ, होल नंबर की तरफ। x किसको बिलोंग करता है? w को, होल नंबर को, क्योंकि इसकी पावर जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3 4 5 6। आगे इसकी जो है ना वो लिमिट नहीं देंगे हम। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि ये ख़त्म नहीं हो रहा।
लिमिट उस चीज़ की आती है जो ख़त्म हो सकती है। डॉट 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 का मतलब है ये कंटिन्यूज़ है, तो इसका मतलब है हमारे पास ये यहाँ तक की आंसर है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपने राइट द फॉलोइंग सेट इनटू टेबुलर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 टेबुलर फॉर्म में आपने नीचे दिए हुए नोटेशंस को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। अब वैल्यूज़ जो है वो बिल्डर नोटेशन में होंगी, आपने उन्हें टेबुलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। इसमें से हम पहला पार्ट ले रहे हैं। पहला पार्ट है हमारे पास x, जबकि x जो है इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 एंड x जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू है 35 के। इसकी अब टेबुलर फॉर्म हमने लिखनी है। सिंपल लिख रहा हूँ, टेबुलर फॉर्म ये बनाने बहुत आसान होते हैं बिल्डर फॉर्म की निस्बत। इसमें आपको उसने खुद बताया हुआ है कि जो है x जो है वो 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 का टेबल आपने लिखते जाना है। कितना लिखना है? 35 और 35 से कम तक लिखना है। ये डैश का मतलब है कि उसमें 35 भी इंक्लूड करना है और 35 से कम भी लिखना है। तो 3, 6, 9, 12, 15 अप टू डॉट 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 कहाँ तक लेके जाना है हमने? 33 तक। क्यों 33 तक? क्योंकि 3 के टेबल में 35 खुद नहीं आता, तो उससे कम कम जितना 3 के टेबल में आता है वो हमने लिख लिया है। 3 के टेबल में 33 भी आता है और 36 भी आता है। 36 इस वजह से नहीं ले रहे क्योंकि यहाँ पे हमारी लिमिट जो है वो सिर्फ 35 तक है, उससे आगे नहीं हम जा सकते। और इससे पहले जो है वो कम से कम डिजिट जो है वो 33 आता है, जो 3 पे डिवाइड हो सकता है या 3 का मल्टीप्लाई हो सकता है। नंबर 3 इसमें से हम चूज़ कर रहे हैं, पार्ट नंबर 3 x, जबकि x एलिमेंट है p एंड x जो है वो लेस देन है 12 के। अब इसकी दोबारा टाइप हमें दी हुई है। टाइप हमारे पास है p। p का मतलब होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो अपने अलावा किसी और टेबल पे कट नहीं होते। टेबुलर फॉर्म हम इन्हें लिखेंगे। एक तो आपने सबसे पहले टाइप देखनी है कि आप किस टाइप में नंबर लिखोगे। पी का मतलब है ऐसे नंबर जो अपने अलावा किसी और पे किसी भी और टेबल पे कट नहीं होते, उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। और कितने लिखने हैं? लिमिट आगे दी हुई है, 12 से कम कम आपने प्राइम नंबर लिखने हैं। प्राइम नंबर एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 1 यूनिवर्सल नंबर होता है। प्राइम नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं। और एक इम्पोर्टेंट MCQs है, वाहिद एक 2 ऐसा इवन नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर भी है। 2 के अलावा और कोई भी इवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं होता। एक 2 सिर्फ एक ऐसा इवन नंबर होता है जो कि प्राइम नंबर भी होता है। 12 से कम कम लिखें, 2, 3, 5, 7, 9 लिखेंगे हम? नहीं, 9 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 जो है वो 3 के टेबल पे कट हो सकता है। इसके बाद 11 और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम जो है ना पार्ट नंबर 2 भी करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। x, जबकि x जो है वो एलिमेंट है और इक्वल भी है रियल नंबर के, एंड 2x + 1 इज़ इक्वल टू 0 के। तो आपने जो है ना वो नंबर फाइंड करना है कि इसका नंबर क्या बनता है। आपने सिंपली ये इक्वेशन देखनी है, रियल नंबर है और इसकी ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो आपने इसे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। इधर +1 है, इधर आके -1 हो जाएगा। इधर ये 2 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी टेबुलर फॉर्म भी यही आ जाएगी जो हमने x की वैल्यू निकाली है, जो कि -1/2 है। ये इसका आंसर है। क्योंकि इसे डिस्क्राइब करना था, 0 के बराबर रखना था, हमने x की वैल्यू निकाल लिया और x वो कह रहा है कि रियल नंबर है, तो हमने जो है ना वो रियल नंबर यहाँ पे लिख लिया। रियल नंबर जो है वो प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो है वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन MCQs के लिहाज से। x, जबकि x इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 1 to 8। अब ये वही सेम क्वेश्चन है जो आपने पीछे क्वेश्चन में एक पार्ट किया था, डिवाइज़र ऑफ 1 to 8। इसका मतलब है कि 1 to 8 को
कौन कौन जो है कौन कौन सा डिजिट जो है वो डिवाइड कर सकता है। 1 इसको डिवाइड कर सकता है पूरा, 2 पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है, 3 पे नहीं होता, 4 पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है, 5 पे नहीं होता, 6 पे नहीं होता, 8 पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, नेक्स्ट 16 पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है, नेक्स्ट 32 पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है, 64 पे ये मुकम्मल तौर पे डिवाइड हो जाता है, और अपने आप पे मतलब 128 पे ये डिवाइड हो जाता है। डिवाइज़र का मतलब है कि ये चीज़ जो है वो किस किस नंबर पे पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है कि उसका आंसर जो है वो पॉइंट में ना आए, होल नंबर में आए। ये इसका आंसर था। इसमें एक जो है वो लास्ट पार्ट भी हम कर लेते हैं। पार्ट नंबर 8 जो है इसका लास्ट पार्ट है, और उसमें भी वैल्यू लिखी हुई है x, जबकि x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, एंड x इज़ इक्वल टू x है। सबसे पहले आपने इसकी फैमिली देखनी है। इसकी फैमिली जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है, और हमें कंडीशन क्या दी हुई है, लिमिट क्या दी हुई है कि x जो है वो बराबर है x के। मतलब आपने नेचुरल नंबर सिर्फ लिख लेने हैं, क्योंकि x तो x के बराबर है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। 1 2 3 4 5 अप टू सो डॉट 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 कर देना है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होते। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें लिखा हुआ है कि राइट द 2 प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे दिए हुए सेट्स में से 2 प्रॉपर सबसेट आपने फाइंड करने हैं। ये सबसेट वाला सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में लाजमी तौर पे आते हैं कि आपने नीचे दिए हुए सेट के सबसेट फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले पहला पार्ट ही लेके इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, ए बी और सी। सबसेट का मतलब होता है आपके पास ये मुकम्मल सेट है। सेट तब बनता है जब दोनों ब्रैकेट्स साथ लगी हुई हों। सिंपल ए बी और सी जो है ये सेट नहीं होता, छोटी ब्रैकेट में हो तब भी ये सेट नहीं होता। करली ब्रैकेट्स हो या मिडल ब्रैकेट हो इसमें, तब ये सब सेट कहलाता है, तब ये प्रॉपर सेट कहलाता है। अब इसके सब सेट बनाने हैं, छोटे छोटे हमने सेट्स बनाने हैं। तो यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो सब सेट होता है किसी भी सेट का, वो खाली सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। एक और चीज़, एम्प्टी सेट को या ऐसे ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या ज़ीरो लगा के उसके सेंटर में लाइन भी लगा दी जाती है। ये दोनों एम्प्टी सेट हैं। कुछ बच्चे गलती कहाँ पे करते हैं, वो ऐसे ब्रैकेट भी लगा लेते हैं और उसके अंदर ये एम्प्टी सेट, ज़ीरो के अंदर लाइन लगा लेते हैं। ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है जो कि ये 5 है। एम्प्टी सेट ये नहीं होता, ये गलत हो जाता है आंसर। एम्प्टी सेट में इन दोनों में से कोई एक चीज़ आपने लगानी होती है। कोई भी सेट हो उसका एक सबसेट जो है वो एम्प्टी सेट होता है, खाली सेट होता है। दूसरा बारी बारी उसका डिजिट, फॉर एग्जांपल ए है तो हम क्या लगा लेंगे, ए। फिर बी है तो हम क्या लगा लेंगे, बी। फिर सी है तो हम क्या लगा लेंगे, सी। फिर अब दो को इकट्ठे करके ए और बी। फिर अब आगे वाले दो को इकट्ठे कर लें, बी और सी। फिर ए और सी। फिर तीनों के ए बी सी। आपने जब भी सब सेट बनाने हैं, पहले खाली सेट, फिर दो दो को इकट्ठे, फिर तीन तीन को इकट्ठे। यहाँ पे 3 वाला एक ही है इस वजह से, लेकिन उसने यहाँ पे सवाल में आपको कहा हुआ है कि आपने सिर्फ 2 सबसेट बनाने हैं। तो आप इन सारों में से कोई भी 2 आप बना सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। एक और चीज़, इनकी सबसेट की तादाद जो है ना वो फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, 2 की पावर n। हमारे पास फार्मूला होता है 2 की पावर n। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 ये एलिमेंट है, तो मैं यहाँ पे 2 की पावर n की जगह 3 लिख लेना है। तो 2 की पावर 3 जो होता है 8 होता है। इसका मतलब है मेरे पास कितने सबसेट होने चाहिए, 8। आप काउंट कर लो, आपके पास 8 ही सबसेट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास कितने सबसेट हैं, 8। इस फार्मूले से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने जो सबसेट बनाए हैं वो सारे पूरे हैं या नहीं पूरे। नेक्स्ट हम इसमें से एक z वाला पार्ट ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, z। z का मतलब होता है इंटीजर।
इंटीजर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं। यहाँ पे सिंपल z लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 0 +-1 +-2 +-3 अप टू सो ऑन, ये z है। इसके अब आप कोई से दो सबसेट आपने बनाने हैं। दो सबसेट में एक खाली सेट बन गया, एक मैं इसमें से 0 ले लेता हूँ, एक मैं इसमें +1 ले लेता हूँ, एक मैं इसमें से -1 ले लेता हूँ, एक मैं इसमें से +2 ले लेता हूँ, एक मैं इसमें -2 ले लेता हूँ। बहुत सारे इसके सेट्स बन सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने सिर्फ दो सबसेट इसमें से बना लेने हैं। आपकी जो मर्जी है दो बना लें। नेक्स्ट एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो पार्ट 5 है। यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है। क्यू का मतलब है आपने फ्रैक्शन वाली वैल्यू लेनी है। कोई भी फ्रैक्शन वाली आप वैल्यू ले सकते हो जो रैशनलाइज हो रही हो। रैशनल फ्रैक्शन वाली वैल्यू आपने इसमें से ले लेनी है। तो कोई भी दो फ्रैक्शन वाली ले लें, 1/2 एक बना लें, 5/3 बना लें। कोई भी फ्रैक्शन वाली आप वैल्यू ले लें जो कट होने के बाद होल नंबर ना बनती हो। नेक्स्ट एक आर भी लिखा हुआ है। आर का मतलब क्या हमने पीछे भी पढ़ा था, रियल नंबर है। रियल नंबर जो है वो दोनों तरह के हो सकते हैं, मतलब होल नंबर भी हो सकता है, जैसे मैं एक 2 होल नंबर भी ले लेता हूँ, और ऐसा नंबर भी हो सकता है जो कभी ख़त्म ना हो जाए। जैसे मैंने अंडर रूट में लिख लिया, अंडर रूट वाली आप कैलकुलेटर से वैल्यू लोगे तो वो ख़त्म नहीं होती, वो आगे कंटिन्यूस चलती जाती है। रियल नंबर सिंपल नंबर भी होते हैं, और वो नंबर जो कभी ख़त्म नहीं होते वो भी रियल नंबर ही होते हैं। दोनों, इन दोनों को कलेक्टिवली रियल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा हुआ है कि इफ़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सेट सबसेट, इफ़ सो नेम द सेट। अगर कोई ऐसा सेट जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट मौजूद नहीं है, अगर है तो उसका नाम लिखें। हमारे पास एक सेट ऐसा होता है जो प्रॉपर सबसेट नहीं रखता, वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट एक ऐसा सेट होता है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं बन सकता। इसका अगर मैं सबसेट बनाऊं तो वो भी एम्प्टी सेट ही है, वो सेट खुद एम्प्टी सेट है। इसका मतलब है हमारे पास आपने लिख देना है यस एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सेट, हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमें क्या कह रही है? क्वेश्चन 5 कह रही है व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अक्सर पेपर में आता है। आपने इन दो सेट के दरमियान फ़र्क बयान करना है। एक सेट ए और बी है, और दूसरा सेट जो है वो करली ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट ए और बी जो है, ये आपने इन दोनों के दरमियान फ़र्क फाइंड करना है। ये भी थ्योरी बेस है, इसको डिस्क्राइब नहीं करना होता। अब गौर करें पहले सेट की अगर हम बात करें तो इसमें कितने एलिमेंट है हमारे पास? 2 एलिमेंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स। पहला सेट हमारे पास कितने एलिमेंट्स रखता है? 2 एलिमेंट्स हमारे पास। फर्स्ट सेट हैज़ 2 एलिमेंट्स, एक उसका एलिमेंट ए है और एक उसका एलिमेंट जो है वो बी है, और एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद है, इसलिए ये एक सेट है। दूसरे की अगर बात करें तो ये बाहर वाली करली ब्रैकेट्स हैं, इसकी करली ब्रैकेट्स के अंदर एक ही एलिमेंट मौजूद है। ये ओवरऑल एक एलिमेंट है जो बाहर वाली करली ब्रैकेट्स के अंदर होता है। ये करली ब्रैकेट्स सेट बनाती हैं और उसके अंदर ये पूरा एक एलिमेंट मौजूद है। तो सेकंड सेट हैज़ ओनली 1 एलिमेंट विच इज़, जो कि है ए और बी, और ये कली, ये मुकम्मल एक एलिमेंट है ब्रैकेट समेत, और ये बाहर वाली इसकी ब्रैकेट्स हैं जो इन्हें एक सेट बना देती हैं। तो ये इसका डिफरेंस था और ये इसका आंसर था। ये इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो मैंने आपको जो ऊपर बात बता दी है, सेम वही बात है इसमें, कि
कि आपने इसमें बताने हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट। मैं इसका सेकंड पार्ट ले रहा हूँ 0 और 1। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपने फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का फार्मूला मैंने ऊपर भी लिख दिया था और अभी दोबारा बता रहा हूँ। इसका होता है 2 की पावर n। यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे इस सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं? 2। यहाँ पे n हमारे पास कितने हैं? 2। तो इस फार्मूला में पुट करें तो हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट आ जाएंगे। नंबर ऑफ़ एलिमेंट हमारे पास हैं 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2 और हमारे पास एलिमेंट कितने आ गए हैं? 4। ये इसके एलिमेंट फाइंड करने का तरीका है। इसी तरह एक चौथा पार्ट इसका हम ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ही फाइंड करने हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू होता है 2 की पावर n। यहाँ पे आप नंबर काउंट करें, आपके पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। हमारे पास 8 नंबर हैं। तो नीचे हम फार्मूले में लगा लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 मतलब 2 को 8 दफ़ा जो है आपने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका आंसर आ जाएगा 256। ये इसका पार्ट नंबर जो है वो 6 था। इसी तरह आप अगर गौर करें तो पार्ट नंबर 5 में वही जो ऊपर वाला कंसेप्ट है, 2 इसके एलिमेंट हैं, एक ए और एक करली ब्रैकेट के अंदर बी और सी है। ये 2 इसके एलिमेंट हैं तो हम 2 पावर करके लिखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट उसने दिया हुआ है। एक ये भी कर लेते हैं। 5 में वो कह रहा है कि एक हमारे पास ए है और एक हमारे पास है बी और सी। ये बाहर वाली ब्रैकेट है जो इसे सेट बनाती है और इसके अंदर ये दोबारा 2 एलिमेंट है। इसका नंबर ऑफ़ एलिमेंट फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n हमारे पास कितने हैं? 2 एलिमेंट हैं। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आप यहाँ पे निकाल सकते हो। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर 2 जो कि बराबर हो जाते हैं 4। इसी तरह इसके लास्ट पार्ट में जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट 3 होंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है सारे। तो 3 एलिमेंट है, 2 की पावर 3 करेंगे तो उसका आंसर 8 आ जाएगा। आज की एक्सरसाइज का ये लास्ट वाला सवाल है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस हिसाब से? शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लाजमी तौर पे इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है वो 4 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें से सेकंड पार्ट जो है वो हम चूज़ करेंगे जो बहुत दफ़ा पेपर में आता भी है। सेकंड पार्ट इसका है जी ब्रैकेट प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। इस ब्रैकेट को आपने किस में कन्वर्ट करना है जी? पावर सेट में आपने इसे कन्वर्ट करना है या इसके पावर सेट को आपने फाइंड करना है। पावर सेट को फाइंड करना है तो सबसे पहले एक साइड पे ना इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट आप फाइंड कर लें। नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कि 2 की पावर कितने हैं? 1 2 3 4। 2 की पावर 4 होते हैं और 2 की पावर 4 क्या होती है? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। मतलब हमारे पास जो सब सेट हैं वो 16 सब सेट इसके बनने हैं। तो यहाँ से ध्यान से आप 16 सब सेट बनाएँ। पहला खाली सेट, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड। पहला मैंने खाली सेट, फिर बारी बारी एक एक करके लिख लिए हैं। अब प्लस को लेके बाकी तीनों के साथ सेट बनाएं। प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई, प्लस और डिवाइड। प्लस को लेके तीनों के साथ हमने सेट बना लिए हैं। अब माइनस को लें और आगे वाले दोनों के साथ सेट बनाएं। माइनस और मल्टीप्लाई, आपने पीछे की तरफ नहीं चलना आपने आगे की तरफ ही है। प्लस को लिया और एक्स मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई के साथ सेट बनाया माइनस को, और माइनस को अब डिवाइड के साथ एक सेट बना लेंगे। माइनस के भी इन दोनों के साथ सेट बना लिए। अब मल्टीप्लाई को लें और आगे वाले के साथ सेट बना लें। मल्टीप्लाई और डिवाइड का एक सेट बन गया है। अब हमने 3 3 के सेट बनाने हैं। एक सेट पहले 3 का बन जाएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अब पहले को छोड़ें, आगे वाले 3 का एक सेट बन जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड।
अब सेंटर वाले माइनस को छोड़ दें तो पहला और ये 3 आपस में सेट बना लेंगे, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब प्लस को छोड़ें और ये मल्टीप्लाई को छोड़ें और प्लस माइनस और डिवाइड एक सेट बना लेंगे, प्लस माइनस और डिवाइड। अब अपने सेट एक दफ़ा मुकम्मल सेट लिखें। मुकम्मल सेट लिखने के बाद पहले काउंट कर लें हमारे पास सेट कितने बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक जो है वो मुकम्मल आपने चारों वाला लिखना है। तो ये हमारे पास जो है वो 16 के 16 इसके सब सेट बन गए हैं। अभी ये सब सेट बने हैं लेकिन हमने फाइंड क्या करना है, पावर सेट। पावर सेट ये तब बनेगा जब सब सेट के शुरू में एक बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे और सब सेट के आखिर में एक बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे तो तब ये पावर सेट हो जाएगा। अगर बच्चों ने ये बड़ी ब्रैकेट स्किप कर दी तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, आपके ये सब सेट बनेंगे। लेकिन उसने सवाल में आपसे पावर सेट बनाने के लिए कहा हुआ है। पावर सेट तब बनेगा जब ये बड़ी ब्रैकेट जो है वो ओपन और क्लोज एंड पे लगाएंगे। क्लोज जो है वो एंड पे लग जाएगी और ओपन जो है वो स्टार्टिंग में लग जाएगी। इसमें से एक पार्ट जो और है हम करेंगे वो पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 जो है वो इसलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि एक सेट है और उसके अंदर 5 है। ये खाली सेट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट मौजूद है। इसके आप प्रॉपर सेट बनाएं। प्रॉपर सेट बनाने के लिए हमने क्या करना है, पहले इसके सब सेट बनाने हैं। एक खाली सेट आ गया और एक जो है वो 5 के साथ सेट आ गया। एक ये खाली और एक ये एलिमेंट के साथ आ गया और इनके गिर्द अगर आप बड़ी ब्रैकेट लगा दोगे तो ये इसके पावर सेट हो जाएंगे। और ये हमारी एक्सरसाइज थी। बाकी पार्ट जो हैं वो आपने ट्राई करने हैं। बाकी पार्ट अच्छी तरह से ध्यान से आपने इसी मेथड के साथ ट्राई करने हैं। फुल एक्सरसाइज है 3.1 जो कि इम्पोर्टेंट होती है शार्ट और MCQs के लिहाज से। और उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है जो ऑलमोस्ट हर दफ़ा पेपर में लाजमी आता है। अच्छी तरह इसे तैयार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।